24 अक्टूबर को ऋषि सुनक यूके के नए पीएम डिक्लेयर किए गए हैं। इसके पहले लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन पिछले कुछ महीनों में अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। आखिर यूके जैसे डेवलप देश में ये चल क्या रहा है? क्यों एक के बाद एक पीएम अपना इस्तीफा दे रहे हैं? जिस देश का एम्पायर कभी इतना बड़ा हुआ करता था कि उसमें कभी सूरज नहीं होता था, आज उसी देश में वहाँ के पॉलिटिशियन राइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जुलाई 2022 ऋषि सुनक यूके के फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करते हैं और ब्रिटिश पॉलिटिक्स को एक ड्रामेटिक टर्न देते हुए यूके के पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी करते हैं। पहली बार में तो लिज ट्रस से हार जाते हैं, पर लिज ट्रस के 45 दिनों के कार्यकाल के बाद 24 अक्टूबर को ये यूके के 57th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और संयोग की बात देखिए, इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी का अमृत महोत्सव। और इसी साल यूके जिसने हम पर रूल किया था, उस देश का पीएम बनता है एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति। ये यूके की हिस्ट्री के पहले नॉन वाइट, पहले इंडियन ओरिजिन और पहले हिंदू पीएम है। ये हिंदू पीएम वाली बात यूके के फेमस कमेंटेटर पीरस मॉर्गन खुद बोल रहे हैं। ऋषि सुनक खुद को ओपनली प्राउड हिंदू बताते हैं और यूके की पॉलिटिक्स में रहकर भी ये अपनी शपथ भगवत गीता पर लेते हैं। इनका जन्म यूके के ही साउथहैम्पटन में हुआ था, पर इनके ग्रैंड पेरेंट्स पंजाब से थे। पिछले कुछ महीनों में यूके की पॉलिटिक्स में गजब उठापटक लगी हुई है। इस साल जून तक बोरिस जॉनसन कई कंट्रोवर्सीज में घिर चुके थे। इन पर अपनी ही पार्टी के करप्ट एमपी को बचाने का आरोप लगा। उसके बाद तो ये एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में घिरते चले गए। आपको वो लॉकडाउन याद है जब सबको घर से बाहर निकलना मना था? भी अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं तो तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। उस वक्त बोरिस जॉनसन बैक टू बैक पार्टीज कर रहे थे, जिसे पार्टी गेट स्कैंडल के नाम से जाना गया। और इस न्यूज के बाहर आने के बाद न सिर्फ वहाँ की पुलिस ने बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक पर फाइन लगाया, बल्कि बोरिस जॉनसन को पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद वॉलपेपर गेट कंट्रोवर्सी सामने आती है, जिसमें ये पीएम हाउस को रिनोवेट कराने के लिए चंदे को डिस्क्लोज नहीं करते हैं और ग्रांट की गई रकम से काफी ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे ये वापस से कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। इन्हीं सारी वजहों से ये अपनी पार्टी और जनता दोनों का विश्वास खो देते हैं। इनके कई सारे एमपी पार्टी छोड़ने लगते हैं और मजबूरन इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है। इनके ट्रस्ट खोने के बाद लिज ट्रस को पीएम डिक्लेयर किया जाता है। हैव यू नोटिस समथिंग? यहाँ भी मैंने डिक्लेयर शब्द यूज किया, इलेक्टेड नहीं। 24 अक्टूबर को ऋषि सुनक यूके के नए पीएम डिक्लेयर किए गए। यहाँ मैंने डिक्लेयर शब्द इसलिए बोला है क्योंकि बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक ये तीनों एक ही पार्टी से आते हैं, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी से। यहाँ नए पीएम बनने के लिए नए चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक ही पार्टी के बीच लोगों के बीच पावर शिफ्ट हो रही है। सो जब लिज ट्रस पीएम बनती है तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफी हाई पर पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ यूके एनर्जी क्राइसिस भी फेस कर रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस के दाम आसमान छू रहे होते हैं और ये सब कम होता है, इसीलिए लिज ट्रस ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स लगा देती हैं। उसके बाद तो यूके की इकोनॉमी और बुरी तरीके से गिरने लगती है। डॉलर के इंटरनेशनली स्ट्रांग होने से ब्रिटिश पाउंड गिर रहा होता है, पर लिज ट्रस की इस इकोनॉमिक्स के बाद तो वो इतना बुरा गिरता है कि ऑल टाइम लो पर पहुंच जाता है। और तो और इनका फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम रह जाता है। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में ये बड़े कंपनीज और बिजनेसमैन को मैसिव टैक्स कट देती हैं, जिससे वो उन बचे हुए पैसों को वापस मार्केट में इन्वेस्ट करें, नई फैक्ट्रीज लगाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें, जिससे यूके और उसकी इकोनॉमी ग्रो हो। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब लिज ट्रस बड़े कॉर्पोरेट्स को पिछले 50 सालों में सबसे मैसिव टैक्स कट देती हैं, तो वो लोग उस पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय पैसे होल्ड करके बैठ जाते हैं और साथ ही यूके की इकोनॉमी भी बैठने लगती है। और ट्रस ये ट्रस्ट खो देती हैं कि वो यूके की इकोनॉमी को वापस पटरी पर ला सकती हैं और फिर इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है। और हंसी तो तब आती है जब एक पोल में पता चलता है कि इनकी अप्रूवल रेटिंग बोरिस जॉनसन से भी खराब है और ये यूके की लीस्ट पॉपुलर पीएम बन जाती हैं। इनके रेजिग्नेशन के बाद ऋषि इस कमान को संभाल चुके हैं। अब ये यूके की इकोनॉमिक्स को किस तरीके से रिबिल्ड करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो वक्त मुझे बताएगा तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वक्त आने पर वो वीडियो वक्त पर आप तक पहुँच जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।